कोस 45, अगर कोस 45 की बात करते हैं तो बच्चों ये 1 आपको √2 प्राप्त होगा। और सीकेंड 30 की बात करते हैं बच्चों तो ये 2/√3 प्राप्त होगा, प्लस कोसेकेंड 30 की बात करते हैं बच्चों तो ये 2/1 प्राप्त होगा। अब हम एलसीएम ले लेते हैं बच्चों। सबसे पहले मैं नीचे वाले का एलसीएम √3 और एक का एलसीएम बच्चों √3 हो जाएगा। 2 गुणे 1 2, 2 गुणे √3 2√3, और क्या बच्चों 1/√2। फिर आपको पता होगा बच्चों 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन वाला कहाँ जाता है, फर्स्ट पे, और थर्ड वाला कहाँ जाता है, सेकंड में। ठीक है बच्चों, तो अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। पर 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ बच्चों, √3 के साथ, और √2 का मल्टीप्लाई किसके साथ बच्चों, 2 प्लस में 2√3 के साथ। कुछ इस प्रकार हमें मल्टीप्लाई करना है बच्चों। ठीक है, तो √3 का गुणा बच्चों 1 से करेंगे, आपका √3 प्राप्त हो जाएगा। इस पे ध्यान देने की जरूरत है। 2 का गुणा रूट से 2√2, प्लस का साइन है, प्लस का निशान बच्चों। 2√3 का मल्टीप्लाई √2 से, ये भी रूट में है और ये भी रूट में, तो √2 गुणे √3 बच्चों √6 हो जाएगा, 2√6। ठीक है बच्चों, मैंने आपको बताया हुआ था अगर कभी भी डिनोमिनेटर में रूट आ जाता है तो उसे हमें रेशनलाइज करना क्या है, जरूरी है। तो पहले अब इसे हम रेशनलाइज करते हैं बच्चों। √3 2√2 प्लस 2√6 इंटू, रेशनलाइज में क्या करते हैं बच्चों, जो यहाँ पे प्लस का निशान है उसे बदल देते हैं। प्लस है तो क्या कर देना है आपको, माइनस, ऊपर नीचे आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। 2√2 माइनस 2√6, 2√2 और ये भी 2√6। बच्चों यहाँ पे अब फिर ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे बच्चों √3 का मल्टीप्लाई होगा। तो आइए बच्चों, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। क्या 2√2 का मल्टीप्लाई 3 से, तो कितना आ गया, 2√6, फिर किस चीज का निशान है, माइनस का। 2√6 का गुणा √3 से 2√18। ये बात समझ में आ गई होगी बच्चों, ये रूट में था, ये रूट में, तो √3 गुणे √2 √6, फिर किस चीज का निशान, माइनस का, 2 √3 और √6 √18। अब ये a प्लस बी, a माइनस बी, 2√2 की पावर 2 माइनस 2√6 की पावर 2, 2√2 की पावर 2 और 2√6 की पावर 2। ठीक है बच्चों, अब इसको यहीं पे ले लेते हैं थोड़ा सा। क्या बच्चों, 2√6 और 2√18, तो 2√6 को तो बच्चों ऐसे लिख दो, 2√2 गुणे 3, पर 18 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 2 गुणे 3 गुणे 3, कुछ इस प्रकार। और बच्चों यहाँ पे स्क्वायर खोलना है, तो कुछ बच्चे क्या है गलती करते हैं, 2√2 का जब स्क्वायर करते हैं तो इसको इससे काट देते हैं, ऐसे नहीं कटेगा बच्चों। इसका अर्थ है 2√2 का गुणा 2√2 से, तो बच्चों 2 का गुणा 2 से कितना आ गया, 4, और √2 और √2 का कितना आ गया, 2, तो 4 गुणे 2 कितना आएगा बच्चों, 4 गुणे 2, ये आएगा आपका 8। ठीक है, कितना आएगा बच्चों, 8। दूसरा तरीका इसका क्या है, किसका है, 2√6, 2√6 की पावर कितनी है बच्चों, 2, तो ऐसे कर सकते हो, 2 की पावर 2 इंटू √6 की पावर 2, 2 की पावर 2 बच्चों कितना हो जाएगा, 4, और ये कट गया स्क्वायर से √6, 6 चौको 24,
माइनस का 24। तो यहां तक दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी बच्चों कि ये रूट 8 वो सॉरी 2√2 का कैसे 8 आ गया और 2√6 का स्क्वायर 24 आ गया। ठीक है, अब ध्यान दे बच्चों। तो आइए बच्चों यहाँ पे क्या है आप देखेंगे कि √3 का पेयर बन गया। √3 को क्या है बाहर निकाल दो। तो यहाँ पे बच्चों 2 √2 गुणे √3 और यहां से एक जोड़ा 3 का बाहर आ गया तो 2 गुणे 3 बच्चों 6। अंदर कितना रह जाएगा √2। अब बच्चों 24 -24 में से 8 चले जाएंगे तो आपके पास बचेगा माइनस का 16। अब यहां से ऊपर में से कॉमन ले लो। कॉमन क्या ले सकते हैं बच्चों आप 2 कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही आप यहां से 2 कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा बच्चों ये तो बाहर नहीं आएगा √6 और यहां से जब बाहर 2 कॉमन ले लिया तो 6 की जगह क्या बचेगा बच्चों 3 माइनस का 3√2 और बट्टे में बच्चों क्या माइनस का 16। -16 को 2 से भाग कर दो बच्चों माइनस का 8। अब बच्चों डिनोमिनेटर में माइनस नहीं रहना चाहिए, डिनोमिनेटर में माइनस नहीं, तो ये माइनस कहाँ चला जाएगा ऊपर, या इसमें से माइनस कॉमन ले लो। ऊपर वाले में से क्या माइनस का कॉमन ले लो तो ये माइनस का है तो बच्चों ये क्या हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का है √6 तो ये क्या हो जाएगा माइनस का। तो ये माइनस का बाहर आ गया और ये -8 है तो माइनस से माइनस कट जाएगा। आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 3√2 माइनस √6 अपॉन में 8। ये बच्चों आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।